दिलाना चाहते हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओ, फिर देखना आपके अंतःकरण में कैसी जगह बनेगी भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति। जो कोई भक्ति करता भी है, शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा है, वो भी डलेड हो रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। यदि कोई भक्ति भी कर रहा है और शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, कोई नकली गुरु के पास भक्ति कर रहा है, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। सतगुरु का अर्थ है तत्वदर्शी संत। सतगुरु माने सच्चा गुरु। अब वैसे तो गुरु शब्द ही काफी है, लेकिन झूठे गुरु घने हो गए, इसलिए सत्य शब्द साथ में लगाना पड़ा। सतगुरु परमात्मा कहते हैं, सच्चा गुरु मिलने से आपको कितना लाभ होगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी यानी 84 लाख योनियों में पशु पक्षी गधे कुत्ते सुअर की योनियां प्राप्त होती। अब चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, कहते हैं ये सारा झंझट 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती, नरक में जाता, यम के दूत सताते, गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगनी पड़ती। कहते हैं हमारे सतगुरु मिल गए और इन सब दुखों से बाईपास निकाल दिया परमात्मा हमारे गुरुदेव ने। सतगुरु ने, सच्चे गुरु की भक्ति से लाभ होता है, यानी सच्ची भक्ति से। कहते हैं सब फेरा यो मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते ऐसे संत की क्या महिमा गाऊं। यदि पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं और सभी समुद्र की के जल की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वृक्षों की काट काट कर छोटी छोटी कलम बना कर रख लूं और लिखने लगूं, तो ये सब समाप्त हो जाएं, तो भी सतगुरु की महिमा में वर्णन नहीं की जा सकती। एक कुत्ते के जीवन की जीवनी लिखने लगो, क्या दुख होता है माँ के पेट में, फिर जन्म होते ही कितना सारी रात वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, जनवरी का महीना, ये हरियाणा क्षेत्र, और वो जो पहले शराब पी कर बकवाद करा करता, डनलप के गद्दा में सोया करता, इब गड़ी में पड़ा वो कुतरू बन के, और फिर उसके ऊपर से ओले पड़े, रात ने भूखा मरा, सारी रात भौं रखे, कितना कष्ट, पूरा जीवन लिखो उसको, फिर दिन में क्या क्या बनती है उसके संग। और फिर गधे का, यानी 84 लाख योनियों की हिस्ट्री लिखने लगे और उससे परमात्मा ने हमें बचा दिया। कहते हैं उनके दुखों को लिखते लिखते परमात्मा की महिमा को से हमें जो राहत हुआ, इसको लिखते लिखते सब समाप्त हो जाए तो भी शेष रह जाए। अर्थात सतगुरु जी महाराज जब हम मिले हैं, उनकी महिमा का हम कोई गुणगान नहीं कर सकते, वो कितने हमारे लिए उपकारक हैं। आगे क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठ। ऐसे सतगुरु के, ऐसे तत्वदर्शी संत के ऊपर कहते हैं सिजदा करूं, जिसने ऐसे करोड़ों पापों से बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता है, उसके अंदर दोष देखता है, कहते हैं उस प्राणी की दुर्गति होगी, यम के दूत नरक में घेर कर कूटेंगे, उसके होठ तोड़ेंगे। होठ तोड़ना माने बुरी तरह पिटाई करना। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब ऐसे सतगुरु के विषय में बताया है,
सतगुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे यम के फंद। पुणात्मा जब परमात्मा स्वयं आए थे तो भी एक गुरु की भूमिका करके गए थे कबीर परमेश्वर जी। अब उन्होंने अपना दास बेच दिया अपनी ही पावर देकर। अब उस समय भी हम यही मार खा गए कि हमने उनको भगवान को भगवान नहीं माना, और परमात्मा को परमात्मा ना मानकर हम उनको एक संत मानते रहे, जिस कारण से हम भगवान के साथ नहीं जा सके। अब जैसे ये दास, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मनुष्य नहीं जाने भगवान मानना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो चरण समाए शब्द समाए, और मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब परमात्मा आए थे तब तो वो गुरु भी थे भगवान भी थे, नो डाउट। अब ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा का दास जरूर है, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे संत को आपने भगवान मानना चाहिए। मानने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक गणित का प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये मानकर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तब होता है। उसमें वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। मूलधन तो लाखों करोड़ों में कोई और निकलेगा जिससे हम सफल होंगे, वो प्राप्त करना है। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा कि ये मूलधन है हमारा। उसके मानने बिना वो सवाल हल नहीं, प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने इस दास को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो गुरुजी हमारे कबीर भगवान है, और इस दास को भगवान मान कर ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे, उस मूलधन, ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और भगवान को हम कितना सुखदाई और अपना प्रिय मानते हैं। अब यहां मान लीजिए इस दास के स्थान पर कबीर परमेश्वर आ जाते हैं, वो नो का नो उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी नो कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी, और ये मर्यादा रख, तब तू वहां चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हो तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहां से आप जाओगे आगे, इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी वहां फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहां मेरे साथ व्यवहार है, ऐसा ही वहां भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर यहीं डूब मरोगे। तो इस दास को आपने, आपका जो है ना कर्म बने रहेंगे, आपका भाव ठीक बना रहेगा। इस दास को ये मान कर चलो ये भगवान है हमारे, ये मूलधन सपोज कर लो, और फिर आपका देख कैसे विनम्रता आएगी, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी, निष्कपटता बनी रहेगी, यहाँ कैसा शिष्टाचार बनेगा कि गुरु जी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर हमारा टूट ना जावे ने, कि किसी बात पर हमारा आपस में कोई फ्रिक्शन ना आ जावे, कहीं मैं भक्ति से हीन हो जाऊं। और जिनको सतगुरु नहीं मिलते उनके लिए